नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पेपर 1 के लिए 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आप कितना सही कर पा रहे हैं, आइए देखते हैं, अपनी जांच करें भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं, तो तमिलनाडु के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी केरल, गुजरात, कर्नाटक। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। ऑप्शन डी गोवा, कर्नाटक और केरल। तो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो अभी यह है मैप में तमिलनाडु, यह है मैप में तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो पड़ोसी हैं वो एक केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुड़ुक एक स्थान कहाँ के लोगों की भाषा है? यानी कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए यानी कि का कहता है मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और घा कहता है झारखंड। तो कहाँ की भाषा है? तो कुड़ुक जो है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का विषय है, यानी कि ईवीएस की थीम है? तो हम बात करें, जैसे ऑप्शन ए कहता है भाई खाना, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी गा कहता है ऊर्जा, ऑप्शन घा कहता है सौरमंडल। तो कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें थीम की तो हो जाएगा खाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खाना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। बरली एक परंपरा है, ये किस राज्य में है? तो बरली एक परंपरा है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन घा कहता है बिहार। तो बरली एक परंपरा ये किस राज्य की है? तो बरली की अगर बात की जाए तो ये महाराष्ट्र की है। ऑप्शन गा वाला सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है? अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। का कहता है काली मिर्च, घा कहता है गेहूँ, यानी कि गा कहता है साबूदाना और घा कहता है सौंफ। तो कौन सा एक बीज नहीं है? तो बीज की अगर बात करें तो भी साबूदाना एक बीज नहीं है। ऑप्शन घा हो जाएगा साबूदाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्थिर पानी के कारण हो सकती है? तो कौन सी बीमारी है स्थिर पानी के कारण होती है? चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, ये पोलियो। तो कौन सी है? तो मलेरिया हो जाएगा भाई। ऑप्शन गा इस प्रश्न का सही आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे की जड़ों की विशिष्ट विशेषता नहीं है? बट वृक्ष की बात हो रही है अभी। ऑप्शन ए उनकी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ऑप्शन बी वे भूमिगत जड़ें होती हैं। ऑप्शन घा कहता है गा कि जड़ें पेड़ की शाखाओं से नीचे लटकती हैं, और घा कहता है जड़ें पेड़ों को खम्भों की तरह सहारा देती हैं। तो कौन सा नहीं है? नहीं वाला भाई आपको बताना है। अब हम बात करें कि जड़ें जो बट का वृक्ष देखा होगा आपने, तो जो लताएं जो होती हैं लटकी हुई होती हैं, यानी कि जो जड़ें लटकी हुई होती हैं पेड़ से, वे जड़ खम्भों की तरह उन्हें सहारा देती हैं। हाँ बिल्कुल सहारा देती हैं। शाखाओं से नीचे लटकती हैं। हाँ नीचे लटकती हैं। वे भूमिगत जड़ होती हैं। हाँ भूमि से मिलती हुई होती हैं, लेकिन भोजन का भंडारण नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए वाला ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि उनकी जड़ें भोजन का भंडारण वो नहीं करती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कविता और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन के विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि वे कविता और कहानियाँ होती हैं कैसी? ऑप्शन ए प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान कर सकते हैं। बी कहता है रचनात्मक और सौंदर्य बोध को पोषित कर सकता है। गा कहता है बच्चे का समृद्ध चित्रण हो सकता है। का वातावरण, और डी कहता है विभिन्न अवधारणाओं को समझा सकता है। सही आंसर आपको बताना भाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई रचनात्मक और सौंदर्य बोध को पोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी गतिविधि के लिए समूह बनाते समय ईवीएस शिक्षक को चाहिए, तो ईवीएस शिक्षक को क्या चाहिए? केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में बहुत सारे छात्र हों, गलत है, केवल वाला तो होगा नहीं। अपने अंकों के अनुसार समूह बनाए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी बच्चों के ज़्यादा नंबर आ गए तो उनका समूह अलग बना दिया, ऐसा नहीं है भाई। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग समूह सुनिश्चित करना गलत बात है भैया, जेंडर रूढ़ बाध्यता हो जाएगी। सभी छात्रों का सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ वाला हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति ये नहीं बताती कि क्या नहीं बताती? ऑप्शन का कहता है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है भाई।
बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं भाई, बच्चों को खोजने के लिए बहुत जगह मिलती है, हाँ मिलती है। बच्चे कम गलतियां करते हैं भाई, यही गलत है, बच्चे कम गलतियां करते हैं, तो ऑप्शन नंबर घ वाला गलत हो जाएगा भाई। ये कह रहा है कि भाई पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति नहीं बताती, ये नहीं बताती कि बच्चे कम गलतियां करते हैं, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही आंसर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समुदाय ईवीएस में एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन प्राथमिक स्तर पर है क्योंकि, ऑप्शन ए ये आसानी से उपलब्ध संसाधन है, ऑप्शन बी ये बहुत सस्ता संसाधन है, ऑप्शन घ कहता है इसमें बुद्धिमान और बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, और डी कहता है ये वास्तविक परिवेश में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो सही आंसर यही हो जाएगा भाई, ये वास्तविक परिवेश में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए के लिए उपयुक्त संकेतक प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में मूल्यांकन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए के लिए उपयुक्त संकेतक प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में मूल्यांकन क्या है। याद करना, पूछताछ, न्याय और समानता के प्रति चिंता या सहयोग। तो भैया याद करना नहीं है, ऑप्शन नंबर का वाला सही आंसर हो जाएगा, याद करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केरल के पड़ोसी राज्य बताएं भाई, केरल के पड़ोसी राज्य कौन कौन सी हैं भाई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या आंध्र प्रदेश कर्नाटक, या कर्नाटक और तमिलनाडु। तो केरल के पड़ोसी राज्य कौन सी हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो हो जाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर घ वाला सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निम्नलिखित सभी में समान है, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में। बताना भाई क्या है। ऑप्शन बी अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं, उनके शरीर सलकों से ढके होते हैं। अब सांप है, कछुआ है, गौरैया है, छिपकली है, इन सब में क्या विशेषता है जो सब समान हो, ये आपको बताना है। तो ये सभी के सभी अंडे देते हैं भाई, ऑप्शन नंबर का वाला सही आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी अंडे देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कांस्य दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं होती हैं कौन कौन सी। ऑप्शन ए कहता है तांबा और जस्ता, बी कहता है तांबा और टिन, सी कहता है तांबा और लोहा, और घ कहता है एल्युमिनियम एवं टिन। तो कांस्य दो धातुओं की अगर बात करें तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया, तांबा और टिन वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा और टिन मिलकर बनाते हैं भाई कांसा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है काफी हद तक या 360 डिग्री तक। उल्लू है, मैना है, कौआ है, गौरैया है। तो कौन सा है पक्षी, तो हम बात करें तो ये हो जाएगा भाई उल्लू। कौन सा हो जाएगा, उल्लू। और ये रात्रि चर्वी प्राणी भी है, यानी कि रात्रि चर्वी जानवर है, और रात्रि में जो जानवर देखते हैं उन्हें काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। अब हम बात करें भाई झटके से अपनी गर्दन को पीछे कौन मोड़ता है, तो हो जाता मैना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है ईवीएस में। ऑप्शन ए पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा समझाइए, ऑप्शन बी कहता है दी गई प्रायोगिक गतिविधि करें और अपने अवलोकन को रिकॉर्ड करें, सी कहता है दिए गए प्रायोगिक सेट अप का नामांकित आरेख बनाएं, और घ कहता है जल प्रदूषण के नुकसान पर चर्चा करें। तो सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर हो जाएगा भाई कौन सा, जल प्रदूषण के नुकसान पर चर्चा करें, ऑप्शन घ वाला सही आंसर हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तरीकों में से जिज्ञासा जगाने का सबसे प्रभावी तरीका है, कक्षा 6 के छात्रों में कौन सा है छात्र। ऑप्शन का कहता है अधिक व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन खा कहता है उन्हें लिखित कार्यों में अधिक अभ्यास कराएं, गा कहता है गहन जांच वाले और कल्पनाशील प्रश्न पूछें, ऑप्शन घ कहता है लगातार यूनिट परीक्षण आयोजित करना। यूनिट परीक्षण, इकाई परीक्षण करना, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन लगातार नहीं। उन्हें लिखित कार्यों में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया लिखित कार्य दिए जाए। अधिक व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, ऐसा नहीं है कि व्यवहारिक ही अनुभव प्रदान किया जाए, नहीं भैया। उन्हें गहन जांच वाले और कल्पनाशील प्रश्न पूछे जाए उनसे, तो गा वाला सही आंसर हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है पोचमपल्ली एक गाँव है जो एक विशेष प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली नामक गाँव निम्नलिखित का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या केरल का। तो किसका ये हिस्सा है, तो ये हो जाएगा भाई आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। ऑप्शन ए अंतिम अभ्यास में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल हों, बी कहता आसपास के वातावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, घ कहता अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, और डी कहता है शब्दों की सटीक परिभाषाओं पर अधिक जोर दें। तो भाई सही आंसर आपको बताना। अब हम कहें परिभाषाओं पर जोर देना नहीं भैया,
और अगला कहता है, कौन सा कहता है भाई, अवधारणा को विस्तृत व्याख्या नहीं देनी है, छोटे बच्चों को व्याख्या नहीं भैया। अंतिम अभ्यास में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल है, नहीं ऐसा नहीं है कि बाद वाला जो चैप्टर होता है उसमें ज़्यादा अभ्यास शामिल हो, ऐसा कुछ नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसपास के वातावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियां शामिल की गई हैं। में आदेश है ऑप्शन का, छात्रों में साहित्य कौशल विकसित करना। खा कहता है विषय है सीखने में आनंद और आनंद प्रदान करना। और गा कहता है मौलिक अवधारणाओं की समझ बढ़ाना। और घा कहता है विषय वस्तु की प्रस्तुति की दिनचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन हो। तो सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, मौलिक अवधारणाओं की समझ बढ़ाना। घा ऑप्शन इसका करेक्ट, वो गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाई गलत वाला बताना है आपको। प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त गतिविधि को वृक्षों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति छात्रों को संवेदनशील कैसे बनाएं। तो छात्रों को संवेदनशील बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई। का कहता है पेड़ों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। खा कहता है प्रत्येक छात्र को एक पेड़ गोद लेने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। और गा कहता है बच्चों को लकड़ियों के लट्ठों का भंडारण दिखाना। और घा कहता पेड़ों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। बिल्कुल ये बात सही है कि प्रतियोगिता आयोजित हो और प्रोत्साहित किया जाए, नारा लेखन पर प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को लकड़ियों के लट्ठों का भंडारण दिखाना। ये ज़्यादा कल्पनाशील प्रश्न नहीं होगा भैया, तो ऑप्शन नंबर गा वाला हो जाएगा। ये कह रहा है कौन सा नहीं है, तो यही तो नहीं है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अनुभव अधिक प्रभावी होगा। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर जोर। ऑप्शन का, संबंधित मुद्दों की वीडियो फिल्में दिखाना। खा कहता है संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। गा कहता है इस मुद्दे पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। और घा कहता है विद्यार्थियों को समूह परियोजना करने के लिए कहना। तो सही आंसर आपको बताना, सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, कि भाई संबंधित मुद्दों पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऐसा नहीं है कि भाई असमानता पर जोर देने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा वाला, कि विद्यार्थियों को समूह परियोजना करने के लिए कहना। तो घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ईवीएस विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।